Hello friends, good morning to all of you. Welcome to my channel Affairs Alchemy. आज 14 अप्रैल 2026 है। आज हम करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं, टॉप क्वेश्चन जो हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, बैसाखी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 जनवरी, ऑप्शन बी 14 अप्रैल, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर, ऑप्शन डी 25 दिसंबर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 14 अप्रैल। तो बैसाखी दिवस जो है हर साल 13 या 14 अप्रैल को मनाई जाती है। लगभग हर साल ये 14 अप्रैल को ही पड़ती है। तो यह खासकर पंजाब में फसल कटाई का त्यौहार या फिर तो 1699 में सिख गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह, उनके द्वारा 1699 में खालसा पंथ की स्थापना है, उसका प्रतीक है बैसाखी, तो इसलिए उसके मनाया जाता है। तो खालसा जो सिख थे उनका एक जातिहीन समूह है जिन्हें अपनी सिख पहचान के हिस्से के रूप में 5 कै धारण करने का आदेश दिया गया। 5 कै धारण, कैसी केश मतलब बिना कटे बाल, बाल कोई नहीं काटेगा। कड़ा, एक जो स्टील का एक कंगन होता है वो पहनेंगे, कंघा कंघी और कृपाण धारण करेंगे और कछेरा जो है वो सैन्य अंतवस्त्र है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बढ़ती क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं के बीच किसी मोसाद का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए डेविड बार्ने, ऑप्शन बी रोमन गोफमैन, ऑप्शन सी यासी कोहेन, ऑप्शन डी बेंजामिन नेतन्याहू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रोमन गोफमैन। तो मोसाद जो है वो इजराइल की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है। जैसे भारत की अगर इंटेलिजेंस एजेंसी की हम बात करें तो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी है रो, रिसर्च RAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो ऐसे ही मोसाद की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो है इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो है मोसाद। तो मोसाद का भी नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? रोमन गोफमैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 जीतकर किस खिलाड़ी ने फिर से वर्ल्ड नंबर 1 रैंक हासिल किया? ऑप्शन ए कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन बी नोवाक जोकोविक, ऑप्शन सी डैनिक सिनर, ऑप्शन डी डैनियल मेदवेदेव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जैनिक सिनर। तो जैनिक सिनर जो वो इटली के खिलाड़ी हैं जिन्होंने फाइनल में कार्लोस अल्कराज को हराकर मोंटे जो कार्लो मास्टर्स 2026 खिताब है वो अपने नाम किया। तो इसके बाद जो है उनकी ATP रैंकिंग जो है वो वर्ल्ड में 1 नंबर पे आ गई है। तो मोंटे कार्लोस मास्टर जो है एक टेनिस टूर्नामेंट है जो हर साल मोनाको में खेला जाता है और यहाँ दुनिया के जो टॉप टेनिस खिलाड़ी हैं वो हिस्सा लेते हैं। वैसे किस क्ले कोर्ट पे खेला जाता है? इसको मिट्टी वाले जो कोर्ट होता है, क्ले कोर्ट, उसके ऊपर खेला जाता है। तो मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 किसने जीता है? जैनिक सिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत की किन पहलवानों ने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए बजरंग पुनिया और रवि दिया, ऑप्शन बी सुजीत कलकल और अभिमन्यु मंडवाल, ऑप्शन सी दीपक पुनिया और विनेश फोगाट, ऑप्शन डी साक्षी मलिक और अंशु मलिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सुजीत कलकल और अभिमन्यु मंडवाल। तो अभी हाल ही में जो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप थी उसमें सुजीत कलकल और अभिमन्यु मंडवाल ने गोल्ड मेडल जीता है। तो जो अभिमन्यु मंडवाल ने उन्होंने 70 kg चैंपियनशिप में और सुजीत कलकल ने 65 kg में स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत में पेटेंट आवेदनों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? ऑप्शन ए 15.5%, ऑप्शन बी 22.8%, ऑप्शन सी 30.2%, ऑप्शन डी 45%। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 30.2%। तो वित्त वर्ष 25-26 के अंदर जो भारत में जो पेटेंट की जो एप्लीकेशंस थी उसके अंदर 30.2% की जो वृद्धि है वो दर्ज की गई है। और इससे क्या पता चलता है कि देश में जो रिसर्च का है या फिर स्टार्टअप इकोसिस्टम हो तेजी से बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश के अमरावती कैपिटल सिटी प्रोजेक्ट के लिए कितनी राशि जारी की है?
ऑप्शन ए $150 मिलियन, ऑप्शन बी $220 मिलियन, ऑप्शन सी $340 मिलियन, ऑप्शन डी $500 मिलियन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी $340 मिलियन। तो अभी हाल ही में विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश को अमरावती कैपिटल प्रोजेक्ट के तहत $340 मिलियन जो फंड है वो जारी किया है। तो यह जो फंड होगा शहर के बुनियादी ढांचे, शहरी विकास या आधुनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए उपयोग किया जाएगा। तो अभी हाल ही में पीछे हमने पढ़ा था कि अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक गैजेट इशू किया था जिसमें अमरावती को आंध्र प्रदेश की सोल कैपिटल, इकलौती कैपिटल राजधानी घोषित किया था, बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 16 वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद हंगरी के प्रधानमंत्री से किस नेता को हटाया गया? ऑप्शन ए एम्यूनल मैक्रोन, ऑप्शन बी विक्टर ऑर्बन, ऑप्शन सी ओलाफ सोल्स, ऑप्शन डी जस्टिन ट्रूडो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विक्टर ऑर्बन। हटाया गया है इसका मतलब ये नहीं है कि उनके खिलाफ कोई इम्पीचमेंट मोशन लाया गया हो या फिर उनकी गवर्नमेंट को सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को वैसे हटा दिया गया हो कि उनको पूरी मेजोरिटी ना मिली। नहीं, इलेक्शन हुए थे हंगरी में, उन्होंने वो इलेक्शन 16 वर्षों के बाद वो पावर में थे, लेकिन इस इलेक्शन में वो हार गए। और जो अपोजिशन की जो लीडर थे वो पीटर मार्गेर इलेक्शन जीते हैं। तो भी हाल जो हंगरी के प्रधानमंत्री पद से किस नेता को हटाया गया वो है विक्टर ऑर्बन। अभी नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, वो होंगे पीटर मार्गेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का परफ्यूम कैपिटल इत्र नगरी किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कन्नौज। तो भारत का परफ्यूम कैपिटल किसे कही जाएगी, किसे कहा जाएगा? ऑप्शन बी कन्नौज। तो कन्नौज जो है उत्तर प्रदेश का एक शहर है जहाँ पारंपरिक तरीके से परफ्यूम बनाया जाता है और वो परफ्यूम्स के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सदियों पुरानी तकनीक होती है, उनसे प्राकृतिक फूलों से, जड़ी बूटियों से इत्र बनाया जाता है, इसलिए इसे भारत की परफ्यूम कैपिटल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 जनवरी, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 13 अप्रैल, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 13 अप्रैल। तो 13 अप्रैल को हर साल भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस मनाया जाता है ताकि स्वतंत्रता संग्राम में जो शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा सके। तो 13 और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो कब हुआ था? वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में, जहाँ एक ब्रिटिश ऑफिसर जिसका नाम था जनरल डायर, उसके आदेश पर जहाँ निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई थी, जहाँ इस घटना में जो है सैकड़ों लोग मारे गए थे। तो इसलिए इस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस मनाया जाता है 13 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एथलेटिक्स सीरीज में लॉन्ग जंप सरपंच जो कंपटीशन था वो किसने जीता है? किसने जीती? ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी सरुण पाल सिंह, ऑप्शन सी अविनाश सावले, ऑप्शन डी तेजिंदर पाल सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सरुण पाल सिंह। तो हाल ही में एथलेटिक्स सीरीज में लॉन्ग जंप कंपटीशन किसने जीता है? वो जीता है सरुण पाल सिंह। और सरुण पाल सिंह जो है एक उभरते हुए खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का सबसे पुराना मैराथन रिकॉर्ड किस एथलीट ने तोड़ा? ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी सावन बरवाल, ऑप्शन सी अविनाश सावले, ऑप्शन डी मिल्खा सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सावन बरवाल। तो अभी हाल ही में भारत का सबसे पुराना मैराथन रिकॉर्ड सावन बरवाल ने तोड़ा है। जो पुराना रिकॉर्ड था वो शिवनाथ सिंह के नाम था, 1978 से चला आ रहा था, लगभग 2 घंटे 12 मिनट का था और ये 45 साल पुराना रिकॉर्ड था। तो नया रिकॉर्ड जो है वो सावन बरवाल ने तोड़ा है लगभग 2 घंटे 11 मिनट में। इन्होंने शिवनाथ सिंह का जो 1978 वाला रिकॉर्ड जो था वो तोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी ने सिल्वर पदक रजत पदक जीता है? ऑप्शन ए लक्ष्य सेन, ऑप्शन बी किदाम्बी श्रीकांत, ऑप्शन सी आयुष शेट्टी, ऑप्शन डी HS प्रणय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आयुष शेट्टी। तो हाल ही में एशिया चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी ने
एशियन चैंपियनशिप, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी ने रजत पदक जीता है। तो आयुष शेट्टी ने जो है अपने अपोजिट में जो वर्ल्ड के नंबर 1 चैंपियनशिप थे उन्हें हरा के ये पदक अपने नाम किया है। तो इसका तो याद रखना, बैडमिंटन चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी ने रजत पदक जीता है। ओके फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें बताना, और आगे ऐसे ही वीडियोज़ के लिए, करंट अफेयर्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।